हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पे अची को करण अंदर बुलाता है। अची सोच रहा होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया यहाँ पे आने का। करण की इमेजिनेशन क्यों किया, कहीं वो मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करने वाला। फिर कहता कोई बात नहीं, मेरे पास पावर्स तो है ना, मैं उसे पता लगा लूंगा अगर वो कुछ ऐसा सोचेगा तो। अंदर चला जाता है। करण उसे बैठने को कहता है, तो वो बैठ जाता है तो उसके घर की काफी तारीफ करता है। जितना गुड लुकिंग वो है, उसका घर भी इतना प्यारा है। वो नोटिस करता है एक बुक नीचे पड़ी होती है जो कि एक मांगा बुक होती है। करण जल्दी से वो बुक पकड़ता है। करण दिल में कह रहा होता है अगर अजय को पता चल गया कि मैं सीक्रेटली मांगा पढ़ता हूँ तो कैसा सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन ये फेवरेट बुक होती है अजय की भी, तो वो बता देता है कि ये मेरी फेवरेट बुक है। इसका विलन भी, दोनों मिलके विलन की फेमस लाइन बोलते हैं। अजय कहता है कितनी हैरानी वाली बात है, कितना परफेक्ट गाय की जो पसंद है वो मेरे से थोड़ी बहुत मिलती है। अजय को करण एडवाइस करता है कि तुम शावर ले लो। उसके लिए पजामाज लाता है, उसे पजामा देता है और कह रहा होता है कि फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन ये पजामा वो पहनेगा। ये मैंने उसके लिए स्पेशली खरीदे थे। अजय कहता है मैं नहीं पहनना चाहता, लेकिन फिर भी उसे पहनना पड़ता है क्योंकि वर्किंग आउटफिट में तो वो सो नहीं सकता। जब वो बाहर आता है तो करण उसकी तरफ काफी हैरान होकर देख रहा होता है। करण कहता है तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो। उसे आई मास्क देने लगता है ताकि लाइट की वजह से उसकी नींद खराब ना हो। करण कह रहा होता है कि वो अच्छे लगने के साथ साथ क्यूट भी लग रहा है। और अच्छी का रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके कान के पीछे का तिल है। अजय करण को कहता है कि तुम भी जाके शावर ले लो, तो वो वहाँ से चला जाता है। अजय कहता है ये मैंने क्या कर दिया, इस पावर की वजह से मैं और स्ट्रेस में जा रहा हूँ। मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, सो जाता है। ये कहता है यही मेरा सबसे अच्छा सोल्यूशन है। करण ऊपर से आता उसके पास आके खड़ा होता है और कहता है कि मैं पूरी जिंदगी उसकी तरफ ऐसे ही देखना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ करूँ क्या, ये मुझे नहीं करना चाहिए। अगर अजय को पता चल गया तो वो मुझे नफरत करेगा। अजय दिल में कहता है ये क्या करने वाला है जिससे मैं इससे नफरत करने लग जाऊंगा। अजय कहता है क्या वो मुझे किस करने वाला है। उसके करीब आते हुए कहता है मुझे रूल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन फिर उसे गुड नाइट कह देता है। उसके आई मास्क लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अजय उठ के बैठता है, कहता है वो सिर्फ मुझे गुड नाइट कहना चाहता था, लेकिन मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है। उस एम्ब्रॉयडरी की तरफ देखता है और करण सोच कह रहा है। करण अंदर सोया पड़ा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी और बाहर अजय को नींद नहीं आ रही होती। नेक्स्ट डे अजय उठता है तो करण ने ब्रेकफास्ट बना लिया होता है जो कि उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। अजय कहता है कितना हैंडसम है ये, इतनी अच्छी स्माइल है इसकी, ऊपर से कुकिंग भी करनी आती है उसे, कितना परफेक्ट गाय है ना ये। वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अजय काफी तारीफ करता है उसकी कुकिंग की। उसे वो हाफ बॉयल एग देता है जो कि अजय का फेवरेट होता है। अजय सॉल्ट उठाने लगता है और इधर से करण भी उठाने लगता है, जहाँ पे करण कह रहा होता है जो करण मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। अजय कहता है इसने मेरे लिए प्रैक्टिस की थी। इस पे अजय को काफी अच्छा लग रहा होता है। उसके फेस पे एग लग जाता है तो करण उसकी हेल्प करता है साफ करने में। अजय कहता है ये मेरा पहली बार है कि कोई मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या ऐसा फील होता है कि जब आपसे कोई प्यार करे और आपका ख्याल रखे। करण की मेरे लिए फीलिंग होना इतना भी बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं? वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पे करण उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें टाई चेंज कर लेनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ऑफिस के जो वर्कर हैं उन्हें लगेगा कि तुमने कल वाली ड्रेस पहनी हुई है। मेरे पास एक और टाई है, तुम वो पहन लो। उसकी टाई चेंज कर रहा होता है, सोच रहा होता है हम दोनों ने एक जैसी टाई पहनी है, मैचिंग, एक कपल की तरह। वो दोनों खड़े होते हैं जहाँ पे तनाका आती है और नोटिस कर लेती है कि उन दोनों ने सेम टाई पहनी हुई है। उनसे पूछते हैं तुम दोनों ने प्लान किया था क्या, तुम दोनों इकट्ठे आए हो क्या। जिस पे अजीत साफ साफ मना कर देता है। तनाका कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तुम इस तरह से नर्वस क्यों हो रहे हो, ऐसा लगता है जो मैंने कहा है वो सच बात है। रॉक ऊपर से आता है तो उसे कहता है कि इन दोनों ने मैचिंग पहनी हुई है ना टाई, और ये लवर लग रहे हैं ना। लवर का नाम सुनते ही रॉक को पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हुए चला जाता है। अजय जा रहा होता है फाइज उठाकर, जहाँ पे वो सुनता है कि पाई रॉक को डांट रही होती है क्योंकि रॉक की वजह से अजय को काम करना पड़ा लास्ट नाइट। इसकी वजह से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को कह रही होती है। तभी अजय ऊपर से आता कहता है उसे मत डांटो, मैंने उसे ऑफर दी थी और मैं रुका था खुद ही, उसकी कोई गलती नहीं है। पाई से मना करती है उसके साइड लेने से। अजय कहता है ऐसा मत कहो। रॉक कहता है कोई बात नहीं, मेरी गलती थी तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रॉक दिल में कह रहा होता है मुझे जाना ही नहीं चाहिए था कल रात, और ये सब कुछ होता ही नहीं, सॉरी बोलता है, वहाँ से चला जाता है। अजय को रॉक के लिए काफी बुरा लगता है। रॉक बैठा होता है, उसके पास अजय आता है, उसे ड्रिंक देता है, उसके पास बैठता है। रॉक कहता है तुमने मेरे लिए लास्ट नाइट कवर किया, उसके लिए भी थैंक यू, और आज मुझे पाई से बचाने के लिए भी थैंक यू। अजय कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, इस वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं कोई एडवाइस दे दूं। रॉक उसे गले लगा के रोने लग जाता है। रॉक बताता है कि मैं अपने पार्टनर से मिला था, मीन्स कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था। अजय कहता है मुझे इसे कहना ही नहीं चाहिए था, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ लव एडवाइस देने में। रॉक बताता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसने कहा कि वो मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, बस उसे अच्छा लगता था कि मैं उसका ख्याल रखता था। अजय अपने आप को रिलेट कर पा रहा होता है क्योंकि वो भी करण के
साथ ऐसा ही कर रहा है क्योंकि करण उसका ख्याल रखता है और उसे अच्छा लगता है। रॉक कहता है मुझे लगता है मैं स्टूपिड हूँ। अजय को पता नहीं चलता, वो हाँ बोल देता है, जिसमें रॉक रोते हुए कहता है तुमने मुझे अभी स्टूपिड कहा क्या? अजय कहता है ऐसी बात नहीं है। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। अजय वापस आता है, कहता है मैं क्या करूँ, क्या मैं करण के साथ भी ऐसा ही कर रहा हूँ? करण ऊपर से आता है, पूछता है तुम बिजी तो नहीं हो? उसे वो मच्छर मारने वाली दवाई देता है कि वो ट्रिप पे जाने वाले होते हैं सैटरडे को। बताता है कि मुझे ये एक्स्ट्रा मिली थी तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं, लेकिन दिल में सोच रहा होता है कि मैंने स्पेशली इसके लिए खरीदी थी। अजय वो लेने से मना कर देता है और कहता है मुझे उसकी फीलिंग के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए। तभी बॉस ऊपर से आता है, अजय को कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। अजय बॉस के साथ चला जाता है। बॉस कहता है तुमने रॉक की हेल्प की थी लास्ट नाइट, ये तो काफी अच्छी बात है। तभी वो बताता है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ करण भी था। तभी करण ऊपर से आ जाता है तो उन दोनों को इकट्ठे खाना खाने के लिए जाने को कहता है, थैंक यू गिफ्ट के तौर पे, और अजय की काफी तारीफ भी करता है। अजय वापस आके बैठता और कहता है ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं जितना दूर उससे भागना चाहता हूँ उतना उसके करीब आता जा रहा हूँ। तभी करण ऊपर से आता है, पूछता है हम कब जाएंगे? लेकिन अजय कहता है मुझे नहीं पता। तभी वो उसे रेस्टोरेंट दिखाने लगता है कि ये काफी अच्छा है। करण दिल में सोचता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हम दोनों डेट पे जाएंगे, कितना अच्छा होगा ना, मैं चाहता हूँ हम क्लोज आ जाएं। अजय मना कर देता है ये सुन के, और कहता है ये तुम ही रख लो, किसी और के साथ चले जाना, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। हाथ से चला जाता है। करण को काफी बुरा लगता है। हमें दिखाते हैं जिंता जो कि काम कर रहा होता है, उसे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा होता कि लव रिलेटेड वो क्या लिखे। तभी डिलीवरी आती है और आगे मीन होता है। जिंता दिल में सोच रहा होता है कि आज के टीनेजर्स डिलीवरी करते हैं, अच्छा है सोसाइटी में कुछ बुरा काम तो नहीं होगा ना। तभी वो बताता है कि तुम गलत एड्रेस पे आ गए, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। इस पे वो सॉरी बोलता है। जिंता तभी कहता है मुझे लगता है तुम नए हो, लेकिन आइंदा से केयरफुल रहना, और एक और बात, हेलमेट नीचे उतार के आना, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। आजकल के बच्चे इन्हें कुछ भी नहीं पता। तभी मीन सॉरी बोलता है, हेलमेट उतार देता है और कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे इतनी जल्दी थी डिलीवरी की तो मैं ऊपर ऐसे ही आ गया। ऊपर से मेरे पास ब्रेक का टाइम तक नहीं होता, न खाने का टाइम होता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। और आप जैसे अडल्ट को तो समझ ही नहीं आएगी ऐसी बातें। बॉक्स लेके वहाँ से चला जाता है। तभी अजय की उसे कॉल आती है जो कि उसे मिलने को कहता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अजय बताता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ सेम वही प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है मैं उसकी फीलिंग्स का फायदा उठा रहा हूँ जितना उसके माइंड को पड़ता हूँ। मुझे लगता है मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। चिंता कहता है तुम छोड़ ही दो, इतनी मुश्किल से तुम काम करते हो, ऊपर से तुम्हारी कोई तारीफ ही नहीं होती, और ऊपर से तुम ये फिर से बात करने लगे। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो तुम उससे फासला रखो ना, और एक कुलीग की तरफ से साथ हरकत करना, और डॉक्टर से जरूर मिलो। जिसपे अजय उसे थैंक यू बोलता है एडवाइस देने के लिए। वो दोनों जाने लगते हैं। अजय उसे एक गिफ्ट देता है, वहाँ से चला जाता है। ये अंदर एक पेन होता है, उसके ऊपर नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, मुझे उम्मीद है कि तुम एक न एक दिन बड़े राइटर बनोगे। जिंता हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि अजय उसका बर्थडे भूल गया है। नेक्स्ट डे जिंता सोया पड़ा होता है, तभी उसकी डिलीवरी आती है जो कि मीन लेके आया होता है। मीन उसे उसका बॉक्स देता है। जिंता उसे पेन लेने लगता है तो मीन दिल में कह रहा होता है मैं कितना अनलकी हूँ ना, इस अंकल के पास डिलीवरी लेके आनी पड़ी है मुझे। जिंता कहता है तुमने मुझे अंकल कहा? मीन कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो साइन करके पेन वापस करने लगता है। मीन कहता है कितना अजीब सा है ये, मुझे यहाँ पे डिलीवरी देनी पड़ी। जिंता उसका हाथ पकड़ता है। मीन कहता है ये साइको है क्या? एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है। जिंता को यकीन नहीं आ रहा होता, उसे अजय की बातें याद आती हैं। तभी वो अपनी कैट को पकड़ के हाथ लगाता है और वो कैट कह रही होती है अभी वो इंसान मुझे छोड़ दे। जिंता चिल्लाने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग बैठे होते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पे करण को तनाका वहीं पे बैठने को कहती है, और वो ट्राई कर रहा होता है उसे अवॉइड करने के लिए। करण पूछता है ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, लेकिन वो काम की बात करने लग जाता है। तनाका करण से पूछते हैं कि तुम्हारी टाइप क्या है। तभी वो अपनी टाइप बताने लगता है कि वो किस तरह के लोगों को पसंद करता है। अजय काम की बात फिर से करने लग जाता है तो तनाका भाई से पूछते हैं इसके साथ मसला क्या है। भाई कहते हैं मुझे नहीं पता इसके साथ मसला क्या है। उसके बाद सब घर जा रहे होते हैं और करण भी वहाँ से चला जाता है। अजय जा रहा होता है सारे पेपर्स लेकर, जहाँ पे पेपर्स उससे गिर जाते हैं। अजय दिल में सोचता है कि यहाँ पे करण होता तो वो मेरी हेल्प जरूर करता। बाहर आता है, इसी बात पे काफी अपसेट होता है। करण उसका वेट कर रहा होता है। उसे कहता है कि तुम आज दोपहर से ऐसा फेस बना के घूम रहे हो, क्या बात है? अगर तुम्हें घर जल्दी जाने की जरूरत नहीं है तो तुम मुझे एडवाइस दे सकते हो काम को लेकर। अजय को लगता है कि वाकई काम की बात करेगा, लेकिन तभी वो कहता है हम किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं, वहाँ पे बात कर लेंगे। तो अजय को पता चल जाता है कि वो तो सिर्फ उसके साथ खाना खाने के लिए जाता था। तभी वो रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं, जहाँ पे अजय का पाँव करण के पाँव से टच होता है। करण सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अजय के साथ खाना खा रहा हूँ। तभी अजय से पूछ लेता है कौन से काम की बात करनी थी तुमने? करण कहता है हमें पहले खा लेना चाहिए। तनाका ने कहा था हमें खाने को पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, काम को नहीं, और मैं चाहता था कि तुम इस रेस्टोरेंट को ट्राई करो। तभी अजय की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है तो वो नीचे से उठाने के लिए जाता है। जब करण कह रहा होता है मैं अजय से डायरेक्टली पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगा उसे अनकंफर्टेबल फील होगा, उसके साथ ही रहना मेरे लिए काफी है, कुलीग की तरह। तभी वो ऊपर आके बैठ जाता है। अजय कहता है मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, वो मेरी फीलिंग के बारे में इतना ख्याल
करता है, लेकिन मैं सेल्फिश बना हुआ उसकी फीलिंग के बारे में ख्याल नहीं करता। सॉरी बोलता है। करण हैरान होते हुए पूछता है कि किस चीज के लिए। अची दिल में कहता है करण मेरे साथ हमेशा इस तरह से बिहेव करता है, पर मैंने इसके लिए आज तक कुछ नहीं किया। तभी भी ऊपर से वेट्रेस आती है जो कि उन्हें बताती है कि अगर आप लोग ऊपर से आने वाली आवाजों से परेशान हो रहे हैं, इसके लिए सॉरी, कंपनी की सेलिब्रेशन चल रही है। तभी ऊपर से रॉक निकलता है। बॉस उन्हें देख लेता है, उन दोनों को अपने साथ इनवाइट कर देता है। वो सब बैठे होते हैं जहाँ पे करण दिल में कह रहा होता है मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था अची के साथ। मैं तो सोच रहा था हम दोनों अकेले होंगे, पर कंपनी के साथ मुझे ऐसा खाना खाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे इस दुनिया से नफरत है। अची दिल में कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना परफेक्ट गाय गुस्सा भी कर सकता है। पाई पूछते तुम दोनों यहाँ पे अकेले क्या कर रहे थे, डेट पे आए थे क्या? लेकिन अची साफ साफ मना कर देता है। करण उसके लिए कवर अप करने के लिए कहता है कि हम लोग तुम लोगों के पीछे हैं, हमें पता था कि तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो। करण कहता है मैंने झूठ बोला, लेकिन अची को पक्का अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। तभी बॉस उन्हें कहता है चलो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम ओसामा होगा, और जो किंग बनेगा वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है नंबर के हिसाब से। पहले पाई किंग बनती है, उसके बाद तनाका बनती है। फिर एक लड़के की बारी आती है जो कि नंबर 2 और 4 को किस करने का कहता है, जो कि अची और करण होते हैं। सब किस करने पे इंसिस्ट कर रहे होते हैं। करण कहता है गेम की तरह समझ लेना इसे। उसके करीब आने लगता है, लेकिन अची काफी अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, तो करण उसके माथे पे किस कर देता है। सब कहते हैं ये चीटिंग है, लेकिन करण वहाँ से एक्सक्यूज करके चला जाता है रेस्टरूम। लेकिन वो रेस्टरूम नहीं गया होता, छत पे गया होता है। अची भी उसके पीछे चला जाता है। उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो करण कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर, तो मैं यहाँ पे इसलिए आ गया। वो कहता है हमें वो गेम खेलनी नहीं चाहिए थी, बोला किस लड़के को अच्छा लगेगा दूसरे लड़के को किस करने से। करण का हाथ टच होता है और करण कह रहा होता है कि चाहे जितना भी मैं चाहता हूँ अची को किस करना, लेकिन मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। जब मैं उसे किस करने वाला था तो काफी डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मुझे बुरा लग रहा है उसे अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए। जिसने उसे अनकंफर्टेबल फील करवाया वो मैं था। अगर मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग ना होती तो उसे इतना बुरा लगता ही नहीं। सॉरी बोलता है अची को कि उसके प्यार में पड़ने के लिए सॉरी। वहां से जाने लगता है। करण को अची रोकता है, कहता है तुम्हें किस करने से मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। बात यह है कि मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं तुम्हें किस करता तो। करण कहता है तुम्हें रियलाइज भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम श्योर हो जो भी तुमने कहा? अची हाँ कहता है। तो करण उसके करीब आने लगता है उसे किस करने के लिए, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान किस होती है या कोई इन्हें इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।